खुश होकर इसको नॉन स्पेकुलेशन कह दिया। क्या याद बात है ऐसे क्या हो जाएगा दो स्पेकुलेशन जब मान लो स्पेकुलेशन को होता है ना जिसमें ज़्यादा देखो स्पेकुलेशन जो होता है उसमें रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा लगता है। कैसे ज़्यादा लगता है? हमने नॉन स्पेकुलेशन में खर्चे माइनस किए, अभी तक जो बिजनेस करने वाला सवाल था कि उसमें हमने खर्चे माइनस किए थे, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, इसमें तो खर्चे माइनस हो के अमाउंट हो जाती है, ये फायदा होता है। अब देखिए एक्सेप्शन पॉइंट ए पढ़ेंगे, बड़ा मुश्किल लिखा हुआ है कि आपने याद करना है। पॉइंट ए पढ़ें एक्सेप्शन में हाउएवर पॉइंट ए लिखा हुआ A contract for stock is made by a person during mercantile business. Mercantile मतलब है trading business. Mercantile मतलब है trading. A contract for stock is made by a person during mercantile business to guard against loss through future price fluctuations for fulfilling the person's other contracts for the actual delivery of the goods. ये लिखा है इसका मतलब पता क्या है? कहता है एलटी जो है ना वो इसलिए स्पेकुलेशन मार्केट में गया था कि उसको लगा कि जो उसका नॉन स्पेकुलेशन वाला बिजनेस है ना इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से इसको लॉस होने वाला है, तो ऑलरेडी उस लॉस को एडवांस में कवर करने के लिए वो स्पेकुलेशन मार्केट में गया और पैसे कमा कर आ गया कि अगर लॉस हो तो मैं यहाँ पे 15 लाख को लगा के वो लॉस को इन्वेस्ट करूँ, तो अब वो 15 लाख उसको स्पेकुलेशन नहीं बन किया है नॉन स्पेकुलेशन। इस बात को से लिखना है सेम टाइप ऑफ बिजनेस में जरूरी है डिफरेंट हो सकता है सेम वो बेस पे जब हाँ बेस में सेम फिर तो दोनों साइड में लॉस ही होगा, मतलब प्राइस फ्लक्चुएशन की अगर बात की जाए नहीं ना, ये तो अक्टूबर में 15 लाख लेकर आ गया, वहाँ पे तो फिर हर महीने प्राइस हो है ना, तो उसने कहा उसका नवंबर में मुझे लॉस हो, दिसंबर में मुझे लॉस हो, मेरे 15 लाख होने चाहिए प्राइस। क्या आपने लिखा ना फॉर फुलफिलिंग पर्संस अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे पर्संस के साथ लिखिए एलटी, फॉर फुलफिलिंग पर्संस अदर कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद पर्संस का मतलब लिखिए एलटी। ये जो अदर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसके साथ लिखिए विद नॉर्मल कस्टमर्स, अदर कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या विद नॉर्मल कस्टमर्स, यानी कि दुकान में हो रहा है विद नॉर्मल कस्टमर्स। जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है, गुड्स की जगह लिखिए मकई, मेज, मकई। अब इसको अपनी वर्डिंग लिख सकते हैं, अब अपनी वर्डिंग लिख सकते हो। एलटी जो था वो स्पेकुलेशन मार्केट में क्यों गया? क्योंकि उसको लगा ड्यू टू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन उसको अपनी शॉप पर लॉस होने वाला है, उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए वो स्पेकुलेशन मार्केट में गया और वहां से कमा कर लाया, उसको अपनी शॉप पे लगाया। अगर शॉप में क्या हुआ लॉस हुआ ड्यू टू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस, तो इस केस में टैक्स वाले क्या कहते हैं कि अभी 15 लाख स्पेकुलेशन नहीं है, कौन सा है नॉन स्पेकुलेशन। पॉइंट बी, अब पूरी एग्जांपल को मेस को रिप्लेस कर दो शेयर्स के साथ। एंटी शेयर में क्यों किया स्पेकुलेशन मार्केट में? ताकि उसके जो एक्चुअल उसका ब्रोकरेज हाउस है, ये जो एक्चुअल डिलीवरी ऑफ शेयर्स वाला बिजनेस है उसमें कहीं लॉस ना आ जाए ड्यू टू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस, इसलिए वो स्पेकुलेशन वाले मार्केट में गया, वहां पे शेयर्स की एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुई लेकिन सेटलमेंट करके मुनाफा कमा कर लाया, और उसने कहा जहां पर मैं एक्चुअल डिलीवरी कर रहा हूंगा उसमें अगर मुझे लॉस हुआ तो मैं ये प्रोसेस लगा दूंगा, यानी मेस को रिप्लेस कर दो शेयर्स के साथ। पढ़े A contract for share is made by the dealer या investor, डीलर या इन्वेस्टर का नाम है एलटी। A contract for share is made by LT to क्यों? A contract कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? स्पेकुलेशन वाला है, क्यों हुआ? To guard against loss in the person's holding of shares through price fluctuation। ये जो holding of shares through price fluctuation, holding of shares का मतलब क्या? फिजिकल शेयर्स मौजूद थे, होल्डिंग ऑफ शेयर्स का मतलब कि फिजिकल शेयर्स मौजूद थे। एलटी कहते हैं ना हवाई बातें, फिजिकल शेयर। ये तो ऐसे हो कि मैं तो मेरे पास गाड़ी है और मैंने कहा वो गाड़ी है 20 लाख की, अब ऐसा कहता है 20 लाख की, मैंने कहा मान लो आज से गाड़ी तुम्हारी 20 लाख की, अगले महीने इसी गाड़ी का जो भी रेट लगे गाड़ी मेरी, ठीक है मान लिया। अब गाड़ी अगले महीने तक है मेरे पास, अब अगला महीना आया तो गाड़ी की कीमत होगी 22 लाख, महीना तुमने चलाई भी नहीं, मैंने कहा तुम्हारी,
मेरे पास है, मैंने कहा मैं बेच दी, कितने की? 20 लाख की। अगले महीने मैंने कहा अब तुम बेचो और मैं खरीदता हूँ, और कितने की होगी? 22 लाख की। मुनाफा कितने का हुआ मुझे? 2 लाख का। और गाड़ी है भी किसके पास? मेरे पास। हवाई बात नहीं है। तो ऐसे लगता है रोड के किनारे वो चर्च का सिगरेट पीने के बाद जो बातें दो लोग कर रहे होते हैं, तो स्पेकुलेशन बेसिकली वो काम। अब बेशक आप मकई में जाके काम करो, मकई के बिजनेस में, या फिर शेयर्स कमाने वाला पैसा क्या है? स्पेकुलेशन है। लेकिन कब नॉन स्पेकुलेशन होगा? अगर आपने किसी फिजिकल बिजनेस में आके उसको लगा दिया, या फिजिकल बिजनेस के लिए रखा होगा। ये बात समझ रहा है। पॉइंट सी पे A contract made by a member of forward market, future market या future contract, forward contract especially है. A contract made by a member of forward market or stock exchange during any transaction of jobbing arbitrage, circle कर रहे हैं jobbing arbitrage को, to guard against loss which may arise in the ordinary course of business. देखिए jobbing arbitrage मतलब अगर इनके पास शेयर्स थे और ये इस दर से स्पेकुलेशन मार्केट में गए, लिख लो भाई, लिखना है ये। अगर इनके पास शेयर्स थे, जॉबिंग आर्बिट्रेज के साथ लिख लें, अगर इनके पास शेयर्स थे, शेयर्स मौजूद थे और ये इस दर से स्पेकुलेशन मार्केट में गए कि कहीं हमें लॉस ना हो जाए, तो फिर ये अब नॉन स्पेकुलेशन है। ये वही बात है, बी की तरफ मेरी बात है। तो फिर अब ये नॉन स्पेकुलेशन है। Yes, speculation without consideration for अगर ये पार्टी में दे वाले वो तो बिना में कहते हैं टैक्स प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ, इस तरह हर बंदा कहेगा कि मैं अपने दुकान को बचाने के लिए करूँ, दुकान तो दिखानी पड़ेगी ना किधर है। शेयर्स को बचाने के लिए शेयर्स तो कौन किधर तुम्हारे नाम पे शेयर्स है? हाँ मौजूद है। शेयर्स क्या है? शेयर सर्टिफिकेट होता है, शेयर सर्टिफिकेट दिखाओ सर। लेकिन एक बात और लिखिए, इसी के साथ लास्ट बात और लिखिए, लेकिन अगर शेयर्स ना हुए, मतलब फिजिकल शेयर्स ना हुए, लेकिन अगर शेयर्स ना हुए तो फिर कौन सा बिजनेस है? स्पेकुलेशन बिजनेस कहलाएगा। अगर लॉस ना हो तो भी नहीं होगा। यार लॉस हो रहा है नहीं हो रहा, इट डजंट मैटर, वो तो फ्यूचर की बात है। बात ये नियत क्या थी और क्या शेयर्स आपके नाम पे मौजूद थे? कैसे पता चलेगा? शेयर सर्टिफिकेट से। अगर लेकिन अगर शेयर्स ना हुए, लेकिन अगर शेयर्स ना हुए तो फिर स्पेकुलेशन बिजनेस कहलाएगा। इसको मैं अगर सर इसी इंटेंशन के साथ किया है और स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस हो गया, हाँ जैसा इस तरह के हमारी तरफ कौन है? एमी गया इसी इंटेंशन के साथ उससे लॉस हो गया 15 लाख। क्या इस लॉस को वो अगर उसको स्टॉक से या दूसरे ऑर्डिनरी बिजनेस से प्रॉफिट आता तो उससे रिजेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? शर्त ये कि अगर उसको क्या बिजनेस से माइनस कर सकते हैं, लॉस का मसला नहीं है, लॉस माइनस हो जाएगा। मसला है गेन का, और गेन का मसला है कि आया गेन को सेपरेटली चार्ज में टैक्स करें या किसी हेड में इंक्लूड करके टैक्स करें। तो किसी नॉन स्पेकुलेशन का गेन है उसको नॉन स्पेकुलेशन मान लेने का फायदा ये होता है कि जिस तरह नॉन स्पेकुलेशन में से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, किसके माइनस हो जाएंगे? कितने माइनस होते हैं? हमने सेक्शन 20, 21 और उसके बाद डेप्रिसिएशन, इनिशियल अमोर्टाइजेशन सब कुछ पढ़ा। माइनस होते हैं नहीं होते? माइनस होते हैं। सेल सेटलमेंट ये माइनस होता है। तो लॉस का मसला नहीं है, लॉस आप माइनस से माइनस हो जाएगा, मसला तो गेन है जी। ये आप लोग याद करने आपके लिए आसान होगा, लेकिन हम इसको कुछ नहीं कर सकते। ओके
ये बड़ा रेयर है टेस्ट को लेकर हमने पढ़ना फिर भी है। 3 स्टेप्स की एक कैलकुलेशन है, 3 स्टेप्स की, याद रखिए। ज्यादा शॉर्ट तो बढ़ा दो। 3 स्टेप्स की कैलकुलेशन है। कैलकुलस सीखनी है तो हमारा मिनिमम टैक्स हो जाएगा। वो सेपरेट उसका टेस्ट होता है। आपने ऐसे सवाल के देखा होगा रिक्वायरमेंट जो लिखी हुई आपने कहा इग्नोर मिनिमम टैक्स लिखा होता है ना, वो सेक्शन 13 इग्नोर मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 13। अब वो क्या होता है, आप यकीन करें जब आपको जब भी नजर आएगा ना इग्नोर मिनिमम टैक्स सेक्शन 13 आपकी जान में जान आ जाएगी। अब अगर आपको सैलरी का सवाल दे दे और एक लंबा थोड़ा 20-25 नंबर का सवाल हो पर एंड पे लिखते टैक्स विल बी बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, तो जिंदगी आजाद होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी ना आजाद। इसी तरह जो कह देगा मिनिमम टैक्स सेक्शन वगैरह अप्लाई करो, जिंदगी आजाद हो जाएगी। अब वो क्या होता है कैसे, तो भाई अलग टॉपिक है। कल ही आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन स्टार्ट हो जाएगा ईओपी चैप्टर 12 और 2 दिन में ईओपी खत्म हो जाएगा। 3 से 4 साल में ईओपी करेंगे खत्म हो जाएगा। अभी मैं चाहता हूँ आपको एक असाइनमेंट देनी में एक सवाल है मुबश्शिर नाज़िम भाई, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल आने लगा और उस सवाल का नाम होगा क्वेश्चन नंबर बस बुक है, मतलब ये बुक है तो पेज 241 बनता है, लेकिन आपके पास आ जाएगा ग्रुप में पेज नंबर क्वेश्चन 7 मिस्टर मुबश्शिर। क्वेश्चन 7 मिस्टर मुबश्शिर इंतहाई आसान सवाल, इंतहाई, और इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये बस बुक का पूछता हूं, सॉल्यूशन नहीं है। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा क्वेश्चन 7 मिस्टर मुबश्शिर के नाम से, और इनकम फ्रॉम बिजनेस का सवाल है। ये आपने कल कर क्या है और फायदा को सबमिट कराना है, चेक कराना ऑन रजिस्टर। इसमें जो नहीं करेगा वो फिर अलाउ नहीं होगा। इसी वजह से क्वेश्चन 7 मिस्टर मुबश्शिर के नाम से एक और ले लूं, एक और निहायत के साथ क्वेश्चन 6 मिस्टर मुश्ताक, क्वेश्चन 6 मिस्टर मुश्ताक दोनों करने का ग्रुप पे भेजो। फिर क्वेश्चन 6 और 7 दोनों की क्लियर पिक्चर भेजिएगा, आप भी भेज दें ग्रुप में। एंड पे लिखा होगा मिले सब क्वेश्चन 6 मिस्टर मुश्ताक, क्वेश्चन 7 मिस्टर मुबश्शिर। क्लास में बैठने से पहले तो प्लीज दरवाजे पे ही चेक करा के बैठिएगा क्लास में, वरना ज़हमत का कहना बैठेंगे फिर मैं आपको कहूंगा कि बस होता है टिकट बैठ गए सब इसने आपको उठा के निकालते हैं बैठ, तो उस तरह बेइज्जती फील होती है। तो ऐसी जगह पर असाइनमेंट नहीं किया तो सबके सामने बाहर निकलो बैठ, अब बैठ के निकलना ज़्यादा शर्मनाक होती है बजाय से आना ही है। तो शर्म तो उसमें आनी चाहिए यार, लेकिन वो आप लोग नहीं आए तो बस आप लोग जी। तो कल से क्या स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर 12 और 2 दिन में इंशाल्लाह 2 दिन में उसको वाइंड अप करके। हाँ फिर हम देखेंगे आया हमें लॉसेस पे 1-2 दिन लगाना चाहिए या फिर सेल्स टैक्स पे जाना चाहिए, वी विल सी। क्योंकि लॉसेस का सवाल 3-4 अटेम्प्ट्स में एक बार है और लास्ट में ख्याल से प्रीवियस अटेम्प्ट में आया है सवाल, और जब भी आता है 10 से 12 का सवाल आता है। तो अगर किस्मत बुरी की तो आ जाए